नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है सपा नेता अनुराग भदौरिया को लेकर के। दरअसल उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस मामले पे लगातार वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और तत्काल सुनवाई करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। के साथ ही अनुराग भदौरिया जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उन पर जो एफआईआर की गई है उसे रद्द कर दिया जाए। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद से सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले में फरार चल रहे सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। अनुराग भदौरिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की याचिका दाखिल की थी। उनके वकील का कहना है कि यूपी पुलिस पीछे पड़ गई है, फौरन सुनवाई जरूरी है। ऐसे में कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार करते हुए सर्दी की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई की बात कही है। आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया के वकील ने सीजेआई बेंच के सामने अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट खुलने पर यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सपा प्रवक्ता सारे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुराग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सरकारी वकील की ओर से बताया गया था कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार फरार चल रहा है। इससे पहले सपा प्रवक्ता ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन अनुराग भदौरिया को उसमें भी कोर्ट से झटका ही लगा था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला कि शुक्रवार को लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सपा प्रवक्ता के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया था, जिसमें कहा गया कि अगर वो हाजिर नहीं होंगे तो कुर्की की कार्रवाई जल्द शुरू कर दी जाएगी। इस पर उनकी सास और पूर्व सपा सांसद सुशीला सरोज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा था कि उनके दामाद को माफ कर दिया जाए। आपको बता दें कि सुशीला सरोज ने कहा, ये वीडियो जारी कर माफी भी मांग चुका है। मैं गोरखपुर की बेटी हूं, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूं। पूर्वांचल में लोगों की जुबान ऐसे ही फिसलती है। आप जानते हैं कि गोरखपुर के लोग भी किस तरीके से नाम लेते हैं, तो इस तरह एक बहन के नाते वो हमारा दामाद है, उसे क्षमा कर दीजिए। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं आपके साथ 2 बार लोकसभा में मेंबर भी रह चुकी हूं, तो अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो कर दें। अगर समाजवादी पार्टी से होने के कारण क्षमा नहीं कर सकते तो कोर्ट हमारा पक्ष रखेगा। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात सुनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एफआईआर लिखे जाने के अगले ही दिन पुलिस हमारे घर पर आ गई, हमें मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह तो लगता है कि नागरिकता से वंचित कर देंगे। उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए कहा कि उन पर जो मुकदमा चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन आपने उनका वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया। इस तरह क्या नागरिकता का अधिकार भी छीन लेंगे। आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया पर यह आरोप है कि उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके महंत अवैधनाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 304 और 505(2) के तहत ये रिपोर्ट दर्ज की थी। ये पहला कोई मौका नहीं है जब सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस तरीके से विवादित टिप्पणी बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर की हो। बता दें कि इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है कि उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और इससे पहले भी उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उनके गुरु को लेकर के इस तरीके से उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था।
हालांकि पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज कर ली है और वो लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं और पुलिस की जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए देखने को मिला था कि उनके घर पर कुर्की की नोटिस भी चस्पा की गई थी कि अगर वो नहीं आते हैं, इसी तरीके से फरार चलते रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली जाएगी। इसके बावजूद भी अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, बल्कि उनके वकील की ओर से देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिसके बाद सीजेआई ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि ये तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि दिसंबर में सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं और जनवरी में छुट्टियां खत्म होगी, तभी इस मामले में सुनवाई की जा सकती है। उधर अगर हम बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने भी इसको लेकर के अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, ना ही उन्होंने अनुराग भदौरिया का समर्थन करते हुए कोई बयान दिया है और ना ही उन्हें रोकने के लिए किसी तरीके की बयानबाजी की है। फिलहाल जिस तरीके से यूपी की सियासत में 2022 रहा है, विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना सपा को करना पड़ा है और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनी है, तो इससे कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है वो दिखती रही है, चाहे फिर वो आजम खान के रूप में हो या फिर तमाम नेताओं के रूप में हो। लगातार सपा के जो नेता हैं इस तरीके से बीजेपी को लेकर के और योगी आदित्यनाथ को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, जहां अनुराग भदौरिया ने योगी आदित्यनाथ और उनके महंत और उनके गुरु को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी की थी, तो वहीं देखने को मिला था कि चुनाव प्रचार के दौरान खुद डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया था और उनके जो कपड़ों का रंग है, जो कि भगवा रंग है, उसकी तुलना जंग से की थी और कहा था कि अब उनमें जंग लग चुका है क्योंकि उनके कपड़ों का रंग भगवा है। वो सीधे तौर पर उसे भगवा रंग संबोधित करने से हिचकिचाती हुई दिखाई दी थी और कहा था कि अब उनमें जंग लग चुका है, यानी कि डबल इंजन सरकार में जंग लग गया है और अब इसे हटाने की नौबत आ चुकी है, हटाने का वक्त आ गया है। जिसके बाद देखने को मिला था कि 2022 के चुनावों के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी को वोट किया था और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर वहां की जनता ने चुना था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का सीएम चुना गया था। कई बार ऐसे मौके रहे हैं। इसी के साथ ही खुद अखिलेश यादव भी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके जो मठ है उसको लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कई बार उन्हें बाबा नाम से भी संबोधित करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने तो कई बार ये भी कह दिया है कि वो बाबा हैं, वो योगी हैं, उन्हें मठ में रहना चाहिए, ना कि इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए और मुख्यमंत्री होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी कर दी थी कि हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उन्हें आज के बारे में क्या जानकारी है, जो आधुनिक डिजिटलीकरण है उसके बारे में क्या जानकारी है, जो लैपटॉप मोबाइल फोन्स होते हैं, मेरे समझ से उन्हें उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि लगातार हर विभाग में सीएम योगी आदित्यनाथ डिजिटलीकरण और इसी के साथ ही जो इक्विपमेंट होते हैं उन पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। देखने को मिलता है कि जो विधानसभा है वहां पर भी जो विधायक आते हैं, लोग आते हैं, वो भी आजकल लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए सदन में नजर आते हैं। ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की प्रगति को दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, पर चाहे इस तरीके से कटाक्ष खुद अखिलेश यादव करते ही नजर क्यों ना आए हों। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।